नेक्स्ट चीज़ जो है अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो है लॉन्ग क्वेश्चंस। फर्स्ट लॉन्ग में आपके साथ रीड करने लगी हूँ। व्हाट इज लैंड पोल्यूशन? राइट इट्स कॉजेज। Land pollution is the pollution of earth by solid and liquid waste which is produced as a result of human activities. Land pollution क्या होती है? ऐसी pollution ज़ाहिर है लैंड अर्थ की पोल्यूशन है, किसी भी सॉलिड चीज़ की वेस्ट की वजह से हो जाती है या किसी भी लिक्विड की वजह से हो जाती है, यानी कि लिक्विड या सॉलिड कोई भी स्टेट मैटर की इस वेस्ट के थ्रू जो पोल्यूशन फैलाएंगे अर्थ पे उसको लैंड पोल्यूशन का नाम दिया जाएगा। और ये सारा जो सॉलिड वेस्ट या लिक्विड वेस्ट जिसकी वजह से हमारा लैंड पोल्यूटेड होता है वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ के रिजल्ट में होता है, यानी कि जो हम ह्यूमंस हैं वो इस पोल्यूशन का कॉज बनते हैं। हमारा हाथ होता है इस पोल्यूशन को फैलाने में। इसके कॉजेस बिल्कुल आपके जिस तरह स्क्रीन पे लिखा हुआ है ये लॉन्ग क्वेश्चन बेटा आपने अपनी जब लूज शीट्स पे लिखना है या जब आपको नेक्स्ट कभी ये पेपर में क्वेश्चन आएगा तो आपने सिंपल पहले उसकी डेफिनेशन लिखनी है। अगर जो स्टूडेंट्स डेफिनेशन के ऊपर डेफिनेशन की हेडिंग देना चाहें तो बेटा आप लोग हेडिंग भी दे सकते हैं। इसके अलावा जो कॉजेज हैं आपने कॉजेज की भी ब्लू पॉइंटर से हेडिंग देनी है। अगर आपको याद हो तो हम लोग ब्लू पॉइंटर हाँ, तो अगर आप लोग को याद होगा तो हम लोग ब्लू पॉइंटर से हेडिंग्स देते थे या इम्पोर्टेंट वर्ड्स लिखते थे और बाकी सारा काम हम लोग पेंसिल से करते थे। तो बच्चों आप लोगों ने भी यहाँ पे डेफिनेशन की जो स्टूडेंट्स हेडिंग ऊपर देना चाहें दे सकते हैं। अदरवाइज आप लोग जो कॉजेज जिस तरह मैंने ऊपर लिखे हैं आप लोग भी हेडिंग दे के कॉजेज जो हैं लिख सकते हैं ब्लू पॉइंटर के साथ। ठीक है। जिन स्टूडेंट्स की हैंड राइटिंग गंदी है बेटा मैंने आपको तब भी कहा था कोई बच्चा मार्कर ब्लू यूज ना करे। ठीक है। जिनकी स्पेशली हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा रफ है, जो जिनकी अच्छी है बेटा वो मार्कर भी यूज कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ ब्लू पॉइंटर, लेकिन मैं आपको बेस्ट ऑप्शन दूंगी कि आप सब ब्लू पॉइंटर का ही यूज करें। अच्छा जी, मैं इसके कॉजेज पढ़ने लगी हूँ। अगर आप चाहो तो कॉजेज में जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं यानी कि किन किन वजहों से ये लैंड पोल्यूशन फैलती है तो आप वो भी ब्लू पॉइंटर से लिख सकते हो अपने होमवर्क में। लेकिन एटलीस्ट अभी तक आप लोगों ने 2 बार पेपर दे दिए हैं मई और जून के, लेकिन अब मैं आपको 2 बार पेपर दिए हैं। तब हम लोग ऐसे ऑनलाइन वीडियोस में आपके साथ लेक्चर डिस्कस कर लेते थे। अब मैं आपके बिल्कुल सामने ही होती हूँ, आप लोग मुझसे भी बात कर सकते हो, मैं भी आपसे कर सकती हूँ। तो बेटा अब मैं आपको यही कहूंगी जो आपके अब नेक्स्ट आएंगे ना पेपर्स, अभी तो आप लोग जून के पेपर दे रहे हो, जो नेक्स्ट पेपर आए बेटा उसमें आप लोग जो है जिस तरह आप क्लास वर्क में काम करते थे इम्पोर्टेंट वर्ड्स ब्लू पॉइंटर से लिखते थे बेटा पेपर में वैसे ही कीजिएगा। ठीक है। कुछ बच्चों के मैंने जो प्रीवियस पेपर्स चेक किए थे तो उनके उन्होंने ब्लू पॉइंटर यूज किया हुआ था। तो बेटा आपकी इससे प्रेजेंटेशन पेपर की काउंट होती है, पेपर आपका अच्छा लगता है तो बेटा नेक्स्ट टाइम जो पेपर्स होंगे उसमें आप लोग इम्पोर्टेंट वर्ड्स ब्लू पॉइंटर से लास्ट में लिख दीजिएगा और हेडिंग्स भी। जिन स्टूडेंट्स ने अपने पेपर्स कर लिए हैं ठीक है, कोई मसला नहीं है। जिन्होंने अभी करने हैं जैसे अभी सैटरडे को साइंस का पेपर है तो बेटा आप लोग उसमें ब्लू पॉइंटर यूज कर लीजिएगा। कॉजेज में पढ़ने लगी हूँ, मैं आपको साथ साथ बता देती हूँ कॉजेज में कि इम्पोर्टेंट वर्ड्स कौन से हैं। आप लोग पेंसिल से उसको अंडरलाइन करते जाएं। ठीक है। जिनके पास जुलाई का होमवर्क है अपने। ठीक है। मैं कॉजेज रीड करने लगी हूँ। Chemical waste produced by factories, littering, overuse of pesticides are some causes of land pollution. इसमें से केमिकल वेस्ट को आप लोग ब्लू पॉइंटर से अंडरलाइन कर लें, लिटरिंग को कर लें और ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, ये 3 वर्ड्स को आप ब्लू पॉइंटर से अंडरलाइन कर सकते हैं या ब्लू पॉइंटर से लिख सकते हैं। ठीक है। फैक्ट्री से आने वाला जितना भी केमिकल वेस्ट होता है बेशक वो वाटर की लिक्विड की फॉर्म में हो या सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट हो, वो लैंड को गंदा करता है। लिटरिंग यानी कि जो कूड़ा वगैरह होता है हम अच्छे से डिस्पोज नहीं करते, वो पोल्यूशन का बायस बनता है। ओवर यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स जितनी भी हमारी क्रॉप्स वगैरह होती हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड ये केमिकल्स यूज किए जाते हैं इंसेक्ट्स वगैरह को मारने के लिए। तो जितनी ज़्यादा इसकी अमाउंट ज़्यादा यूज हो जाती है उतना ही लैंड जो है पोल्यूटेड होता है, क्योंकि इनका ज़्यादा इस्तेमाल भी अच्छा नहीं होता ज़ाहिर है। तो ये बेटा लैंड पोल्यूशन के कॉजेज हैं। सिंपल सा आपका छोटा सा लॉन्ग है, एक डेफिनेशन है एक कोज है, और आप लोग पीछे शॉर्ट क्वेश्चंस में भी और वो ब्लॉग में भी बेटा जिन बच्चों ने अपनी वीडियो कैमराज ऑन किए हैं उसको फौरन से ऑफ कर लें।
आप चाहो तो आपने पीछे भी लैंड पोल्यूशन के इतने कॉजेज पढ़े हैं, वहां से भी देख के आप लिख सकते हो। ये सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है, कोई लेंथी लॉन्ग नहीं है। फिर भी आपको अगर किसी वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी, ठीक है। सेकंड लॉन्ग है आपका, व्हाट इज एयर पोल्यूशन, हाउ कैन वी रिड्यूस एयर पोल्यूशन। यहाँ भी सेम आपने वैसे ही पैटर्न रखना है इसको लिखते वक्त। यहाँ पे एयर पोल्यूशन की पहले आपने डेफिनेशन लिखनी है एंड देन आपने इसके कॉजेज लिख देने हैं। डेफिनेशन में ऐड करना चाहूंगी तो वो होगी, एयर पोल्यूशन इज द कंटेमिनेशन ऑफ एयर बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस। कंटेमिनेशन कहते हैं कंटेमिनेट करना, गंदा करना एयर को बाय टॉक्सिक सब्सटेंसेस। जितने भी टॉक्सिक यानी कि केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं, टॉक्सिक गैसेस होती हैं, नाइट्रोजन, सल्फर, ये जब एयर में आ जाती हैं तो हमारी एयर पोल्यूटेड हो जाती है। कॉजेज की बात करें तो आपने ऐसे ही हेडिंग देनी है कॉजेज की और फिर नीचे से लिखना स्टार्ट करना है, स्मोक फ्रॉम ट्रैफिक, burning of fossil fuels, smoke from industries are some causes of air pollution। आपने smoke from traffic को blue pointer से लिखना है, burning of fossil fuels blue pointer से, और smoke from इंडस्ट्रीज, ये जो 3 कॉज लिखे हुए हैं सीधे सीधे आपने इनको ब्लू पॉइंटर से लिख देना, और बाकी आपने सारा पेंसिल से लिखना है आर सम कॉजेज ऑफ एयर पोल्यूशन पे, ठीक है। ट्रैफिक में से जो व्हीकल्स हम लोग यूज़ करते हैं उसमें से जितना भी स्मोक निकलता है वो जब एयर में जाता है तो हमारी एयर को पोल्यूटेड कर देता है, और जिसकी वजह से कितनी ज़्यादा बीमारियां फैलती हैं, जिसमें से मेजर जो डिजीज़ होती हैं वो लंग्स की होती हैं, कैंसर कोज करती हैं, क्योंकि जो हमारे व्हीकल्स के इंजन होते हैं ये हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स किसे कहते हैं, कार्बन को, कोल को जलने को। ये चीज़ें जो है फॉसिल फ्यूल्स होती हैं, जब ये भी जलती हैं तो इनमें से भी हार्मफुल गैसेस जो है रिलीज होती हैं, जो कि हम लोगों के लिए हेल्दी नहीं होती हैं। और इंडस्ट्रीज में जो काम वगैरह होता है, जब इंडस्ट्री से स्मोक आता है तो ये भी एयर पोल्यूशन का कॉज बनता है। सिंपल से आप लोगों के ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, कोई इसमें मुश्किल चीज़ नहीं है, अच्छे से आप लोगों ने इसको लर्न करना है। राइट डाउन द measures to reduce pollution in the environment। आप पोल्यूशन को रिड्यूस किस तरह कर सकते हैं आपने वो बताना है। आप देखें ये वाला लॉन्ग क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन की फॉर्म में आपके जून के होमवर्क के पैराग्राफ में भी था कि हाउ कैन वी रिड्यूस पोल्यूशन। तो बेटा आप लोग, आपको मैंने कहा था कि आप लोग बुक से बुलेट से भी याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप लोग वहां से याद करना चाहो तो लिख लो, लेकिन अब ये लॉन्ग क्वेश्चन है तो आपने एटलीस्ट इसके 4 to 5 पॉइंट लाजमी लिखने हैं। तब शॉर्ट था तो मैंने आपको 2-3 कहा था, अब आपने 4 पॉइंट्स लिखने हैं। ये मैंने बुक से देखे यहाँ पे लिखे हुए हैं, तो बेहतर है आप लोग यही वाले 4 पॉइंट्स लर्न कर लीजिएगा। नंबर 1, रिमेंबर द 3 आवर्स। आपने 3 आवर्स को रिमेंबर रखना है, जो कि है रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। इसके थ्रू हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड है रिसाइकल एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके उतना आप चीज़ों को रिसाइकल करें। थर्ड है प्लांट मोर ट्रीज, ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट्स उगाएं, प्लांटिंग करें, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज उगाएं ताकि हमारी एयर जो है साफ़ हो सके, क्योंकि प्लांट्स ट्रीज जितने भी हैं हमारी एयर में ऑक्सीजन ऐड करते हैं और हमारी एटमॉस्फेयर को क्लियर करते हैं। एंड फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट इज डिस्पोज ऑल योर वेस्ट प्रॉपरली। अपना जो कूड़ा वगैरह है, जितना भी हम लोगों के पास सॉलिड लिक्विड वेस्ट होता है, उसको आपने अच्छे तरीके से डिस्पोज करना है ताकि हम पोल्यूशन को रिड्यूस कर सके। ये बेटा आपके 4 पॉइंट्स हैं। अगर आपको इन लॉन्ग क्वेश्चंस में कोई इशू है, कोई पैटर्न लिखने में कोई इशू है, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर इस चैप्टर में से प्रीवियस जो हमने 2 दिनों में काम किया है, जैसे ये शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, डायग्राम वगैरह है, आपको कोई बात पूछनी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड स्टूडेंट्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम। कल हम इंशाल्लाह जो है, मतलब कि आज तो थर्सडे है, मंडे से इंशाल्लाह हम लोग अपना जो मैटर एंड वाटर साइकिल है उसका काम स्टार्ट करेंगे, और उससे पहले मैं आपको इसका बुक वर्क करवाऊंगी। आज कुछ स्ट्रेंथ कम है आपकी क्लास में, तो मैं मंडे को आपका इस चैप्टर का बुक वर्क करवाऊंगी। तो बेटा मेक श्योर जब क्लास स्टार्ट हो तो आपके पास आपकी बुक्स मौजूद हों, ताकि हम लोग 5 to 10 मिनट्स में उसका बुक वर्क कर लें। छोटा सा वो बुक वर्क है बिल्कुल। अभी आपको इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना, अपने होमवर्क से रिलेटेड कुछ पूछना है, तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। रेज योर हैंड्स इफ यू हैव